दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंगर और आज अपने इस वीडियो में कुछ जो न्यूज़ हैं उसके बारे में, जो ज्वलंत न्यूज़ बोल सकते हैं, उसके ऊपर हम एनालिसिस करेंगे। न्यूज़ क्या क्या है, जो घटनाएं क्रम क्या रही, जो बड़ी बड़ी खबरें हैं। जैसे कि आपको पता है डॉक्टर के केस में जो बंगाल में हुआ, शोषण हुआ महिला डॉक्टर के साथ, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर नवाब सिंह यादव हैं, उनके ऊपर जो खबरें हैं वो उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद जो अनुभव सिन्हा हैं, उन्होंने एक मूवी बनाई IC 814। घटना है तो सब लोग जानते हैं, काफ़ी टाइम पहले की बात है। उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्या कंट्रोवर्सी है। जो बुलडोजर चलाया जा रहा है उस पर बहुत बड़ा बयान आया सुप्रीम कोर्ट का, बोल सकते हैं। अभी उस मामले में 17 तारीख को सुनवाई होनी है। तो इन 4 सब्जेक्ट पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कोलकाता के RG जो मेडिकल कॉलेज है, उसमें अब जो CBI है ना, उन्होंने संदीप घोष को गिरफ्तार कर लिया। इसके पहले संदीप घोष के अलावा 4 और अभियुक्त हैं, उनको भी गिरफ्तार कर चुकी है। आपको पता है संदीप घोष पे जो अख्तर अली हैं, जो पहले के सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने उन पर आरोप लगाया था कि लावारिस शवों की तस्करी, कचरे के निपटान में भ्रष्टाचार और कंस्ट्रक्शन में संदीप घोष भाई भाती और नेपोटिज्म चलाते थे। इसके अलावा विप्लव सिंह सुमन हजारा को भी जो है वो गिरफ्तार कर चुकी है। और इसके अलावा जो बोल सकते हैं संदीप घोष के जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है अली खान, उसको भी गिरफ्तार कर चुकी है। संजय राय भी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो इसके 6-7 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जो मैं पहले बोल रहा था कि इस पे आज 9 तारीख को, ये अगस्त को घटना घटी, 13 तारीख को CBI की एंट्री हुई, लेकिन अभी तक आज जो है 2 तारीख है, लेकिन आज तक कोई भी इसमें बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि मुझे नहीं लग रहा है कि कोई अपडेट आ रहा है। गिरफ्तार करना, छूट जाना, ये सब चलता रहता है। अब देखते हैं उनको सज़ा होती है कि नहीं, किस मामले में गिरफ्तार किया। CBI जो जांच कर रही है, ये तो संदीप घोष हैं, उनको गिरफ्तार किस मामले में किया गया? उनको मामले में गिरफ्तार किया गया कि जो करप्शन हुआ है जो हॉस्पिटल के अंदर, उसके अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जो CBI जांच कर रही है, जो महिला जो डॉक्टर के साथ जो शोषण हुआ, उसके बारे में अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है। कोई मेरे को बोल रहा था कि देखो गिरफ्तार हो गई, कमेंट कर रहा था कि आप बोल रहे थे कुछ नहीं होगा। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि ये करप्शन के मामले में चार्जेस में गिरफ्तार हुए हैं। लेकिन CBI जो जांच कर रही है, वो जांच कर रही है कि महिला डॉक्टर के साथ कैसे शोषण किया, कौन किया, उसके पीछे का कारण। लेकिन अभी तक उस पर कोई भी अपडेट नहीं है। तो ये मेरा कहने का मतलब है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मैं कहीं के गलत साबित होता हूँ। दूसरा, जो कन्नौज का इसी से जुड़ा जो वो भी शोषण का मामला है एक बच्ची के साथ, वो मामला जो अब उसमें DNA जो सैंपल लिया गया था, वो नवाब सिंह यादव के साथ वो मैच कर गया है। तो जो अखिलेश यादव पहले बोल रहे थे कि नहीं DNA सैंपल लेना चाहिए, मतलब अब उनका नवाब सिंह यादव जो है उनके पार्टी का कार्यकर्ता है, जो भी है, तो उसके लिए वो किस तरह से उनकी संवेदनशीलता कहाँ चली गई है कि इसके ऊपर उनको कोई भी ये नहीं होता है कि कोई भी पार्टी हो, वो लोग अपने जो उनके पार्टी के अंदर कोई अगर ऐसे मामलों में फंस जाता है तो उसको डिफेंस करने का प्रयास करते हैं, और दूसरे ग्रुप के लिए वो लोग एजिटेशन करते हैं। अब ये मामला 11 अगस्त को रात को है, वहाँ पे बच्ची को बुलाया गया और उसके साथ शोषण किया गया। उसमें उसका बुआ भी शामिल थी कि वो उसके साथ वो कैसे पहले उन्होंने उसको डराया धमकाया, जिसकी वजह से वो मेडिकल के लिए नहीं जा रही थी। बाद में मम्मी, उसके माँ बाबूजी आए तो उन्होंने मेडिकल कराया। इसके लिए बताया गया कि उन्होंने 2 लाख रुपए का प्रलोभन भी दिया था अपने बुआ के मार्फत से उसको। तो इस तरह से कहने का मतलब है कि अभी देखते हैं ट्रायल कोर्ट में। मुझे ज़रा उत्तर प्रदेश की सरकार पे थोड़ा सा ट्रस्ट रहता है कि अगर कहीं भी अगर क्राइम हो जाए तो एक बार को बच सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसके चांसेस कम रहते हैं। तो ये मुझे लग रहा है कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन एक और खबर आया कि सुप्रीम कोर्ट में एक बुलडोजर के ऊपर सुनवाई की गई, और ये हलफनामा कौन पेश किया था? जमीयत उलमा हिंद, उन्होंने एक पिटीशन दायर किया था कि भाई
जो उनके समुदाय के लोग हैं, एक विशेष समुदाय के लोगों को बुलडोजर से उनके घर गिराए जा रहे हैं और बगैर कानून का प्रवाह किए हुए, संविधान के खिलाफ। इस पे जो न्यायमूर्ति हैं वी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन की पीठ में सुनवाई हुई और सुनवाई होने के बाद जो आरोप लगाया गया था, तो वहाँ पे कोर्ट ने कहा कि कोई भी अचल संपत्ति इस आधार पर नहीं ढाई जा सकती कि व्यक्ति किसी अपराध में आरोपी है। मेहता ने कहा कि अचल संपत्ति म्युनिसिपल अधिनियम और विकास प्राधिकरणों के अधिनियम के उल्लंघन पर कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए ढाई जाती है। जो तुषार मेहता है, उनके वकील हैं, उन्होंने बोला। पीठ ने मेहता से कहा कि अगर आप में ये स्थिति स्वीकार्य है तो अच्छी बात है, कोर्ट आपका बयान दर्ज करके पूरे देश के लिए दिशा निर्देश करेगा। तो ऐसा जो खबरें आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक लगा सकता है, तो इस बात से मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि पीठ ने मेहता से कहा कि अगर आप ये स्थिति स्वीकार कर रहे हैं तो अच्छी बात है, कोर्ट आपका बयान दर्ज के पूरे देश के लिए दिशा निर्देश करेगा। आगे तुषार मेहता ने बोला कि कोई किसी अपराध में आरोपी होता है तो उसका मकान ढा दिया जाता है, जबकि यह सही नहीं है। तो अब उनको बोला वो दिखा सकते हैं कि अथॉरिटी टिच ने मकान ढाए जाने से बहुत पहले नोटिस किया था, निर्माण अवैध पर ही ढाया जाता है। मैंने वो बोल रहे हैं कि पहले उसके नोटिस दिए जाते हैं, इसके बाद ढवाया जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब गए और जैसे कि वो बता रहे कि FIR पे और घर को गिरा दिया जाता। जैसे आपने देखा होगा क्यों अभी मध्य प्रदेश में जो बहुत कांग्रेस का माइनॉरिटी सिंह का उपाध्यक्ष है, पता नहीं क्या है, उसके घर को ढा दिया गया, तो उसकी वजह से और लोग हैं। लेकिन ये कोई नहीं बोलता कि मतलब आखिर अगर मतलब आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में वक्फ बोर्ड की एक ज़मीन है जो हाई कोर्ट के अंदर है और उसको हाई कोर्ट नहीं खाली करा पा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह तो किसी के घर में जाके आप कोई भी घर बना ले, अवैध निर्माण कर ले और आप बोलेंगे जो तो पैसा खर्चा किया है तो उसके वो केवल आपके FIR करने पे या घर ढाने की क्या ज़रूरत है। तो ये सब मतलब मेरे हिसाब से सही नहीं है। पीठ ने ये स्पष्ट किया कि वह किसी अवैध निर्माण या सड़क पर अतिक्रमण को संरक्षित नहीं करेंगे, लेकिन इस संबंध में दिशा निर्देश होने चाहिए। जस्टिस गवई ने कहा कि किसी का घर सिर्फ इसलिए नहीं गिराया जा सकता कि वो आरोपी है। अगर वो दोषी है तो उसका घर नहीं तो भी नहीं गिराया जाता। मैं उनके कहने लगा दोषी भी होगा तब भी ना गिराया। मतलब आपके घर के कंपाउंड में कोई घर बना लेता है जबरदस्ती करके, तो आपको उसको सरकार को उसको गिराने का अधिकार नहीं है। जस्टिस विश्वनाथ ने कहा कि अवैध निर्माण पर भी कानून के मुताबिक ही कार्रवाई हो सकती है। तो कानून के मुताबिक जो कार्रवाई कर रहे हैं, वो थोड़े ना बोल रहे हैं कि नोटिस पहले देते हैं, नोटिस देने के बाद वो कार्रवाई करते हैं। तो नोटिस के अगर मान लीजिए कि कानून का डर होगा तो नोटिस की सुनवाई पे वो काम करेंगे कि नोटिस आया तो उनको जाना चाहिए कोर्ट में या उसके एवज में बोलना भी चाहिए, अपनी बातें रखनी चाहिए। लेकिन याचिकाता के जो वकील हैं CU सिंह ने बहस के और आपने कहा कि जिसमें किराएदार, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कि किराएदार के उन्हें आरोपी था, उसके ऊपर भी मकान मालिक पे उसके घर गिरा दिए गए, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। तो देखिए ये सब चलता रहेगा, लेकिन मेरा हिसाब से सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी आरोपी हो और वो गलत तरीके से किसी के घर पे अगर कब्जा कर रहा हो और सुप्रीम कोर्ट के अगर संज्ञान में आता हो या गवर्नमेंट के संज्ञान में आता है और वो ये नहीं कर पाता है, तो फिर तो किस बात की, कोई किसी के घर में भी जाके कुछ भी कर सकता है। तो ये सब मेरे हिसाब से बड़ा गलत ही प्रचलन है और मुझे लगता है कि ये सब पे ध्यान देना चाहिए। और इसमें ज़्यादा ये तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है और कैसे अगर मान लीजिए कि पुलिस अगर नोटिस पे भी कोई नहीं आएगा तो पुलिस कार्रवाई करेगी कैसे? हाथ बांध दोगे तो कैसे कार्रवाई करेगी? अब दूसरा न्यूज आता है कि अनुभव सिन्हा, आप जानते हैं डायरेक्टर हैं, वो हमेशा से मैं उनकी कोई अच्छी पिक्चर तो नहीं देखा, लेकिन वो क्या करते हैं कि जो भी कोई ऐसी पिक्चर बनाते हैं ना, तो उनको पिक्चर में कहीं ना कहीं उसको कहानी को तोड़ मरोड़ के पेश करना है, क्योंकि वो अपना एजेंडा चलाते हैं। वो क्यों चलाते हैं, कहाँ से पैसे लाते हैं, पिक्चर चलती नहीं है, वो कैसे पिक्चर बना रहे, तो वो बड़ा बात है। ये तो छानबीन होना चाहिए कि पैसे, अब देखिए उनकी जितनी भी पिक्चरें हैं वो चली नहीं, चाहे आप उठा लीजिए, अब आप तुम भी 2 कर हटा ली, वो भी बहुत बड़ी पिक्चर नहीं थी उनकी, लेकिन अनुभव सिन्हा की पिक्चरें आप उठा के देखेंगे ना, आप 2000 आप ले लीजिए 18 से मुल्क फ्लॉप हुई, आर्टिकल 15 फ्लॉप हुई, आप उसको क्रिटिकली एक क्लेम बोल दे, थप्पड़ फ्लॉप हुई, अनेक फ्लॉप हुई,
मिडिल क्लास फ्लॉप हुई, फराज फ्लॉप हुई, भीड़ फ्लॉप हुई, अफवाह फ्लॉप हुई। अब बोले क्या है IC-814 द कंधार हाईजैक। अब उन्होंने क्या किया कि उनका एक अपना एजेंडा होता है, चलाते हैं कि कहानी को तोड़ मोड़ के। आर्टिकल आप 15 देखेंगे, उसमें भी उन्होंने किसी और कम्युनिटी के बारे में बताया है, किसी और कम्युनिटी ने किसी को बदला लिया, वो कहानी कुछ और ही है। मैं इसके बहुत पहले इस पर वीडियो बना चुका हूँ, तो इस पर बनाऊंगा नहीं। अब ये कहानी में क्या होता है कि जो इन्होंने क्या किया, जितने भी नाम है ना, जो जिसका जो हाईजैक में शामिल थे उनका नाम बदल दिया, वो भोला शंकर लग दिया। अब इस पे लोग विरोध कर रहे हैं कि भाई जो ओरिजिनल नाम है कंधार, जो हाईजैक के जो आरोपी थे उनका नाम अलग था, जो इस हाईजैक में जो शामिल थे आतंकवादी उनका नाम था इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर सईद, गुलशन इकबाल, सनी अहमद काजी और मिस्त्री जहूर इब्राहिम और शाकिर। लेकिन उन्होंने इसका नाम भोला शंकर करके और काफ़ी कंट्रोवर्सी पैदा कर दिया, जिसकी वजह से अभी जो IMA मिनिस्ट्री है उन्होंने नेटफ्लिक्स को एक नोटिस भेजा है और संज्ञान में लिया है कि भाई ऐसा कैसे हो गया। तो नेटफ्लिक्स से जवाब मांगा है। हालांकि 2000 जो है जनवरी 2000 में विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार जिन कोड वर्ड्स का इस्तेमाल हाईजैक ने किया था, सीरीज में भी वैसे ही दिखाया गया है। मतलब उनके कहने का मतलब है कि ये जो उपनाम रखा गया था, जो कोड्स में उन्होंने बात किया था, तो उस हिसाब से उन्होंने कोड का ही इस्तेमाल किया है नाम को, जो ये डायरेक्टर की तरफ का पक्ष आ रहा है कि उन्होंने अपने जो जिस तरह से कोड वर्ड में बात करते थे जब विमान हाईजैक हुआ था उसके अंदर। लेकिन आप इनका अनुभव सिन्हा का ऐसा ही रहा है हमेशा से। मुल्क में देखिए तो मुल्क कोई पिक्चर इनकी उठा कर देख लीजिए, इसमें अपना एजेंडा चलाते हैं। कुछ लोग जैसे अनुराग कश्यप है, वो अपना एजेंडा चलाते हैं। ऐसे कई लोग मिल जाएंगे। जो जबरदस्त एक भीम मूवी आई थी, साउथ की मूवी है, सूर्या एक्टर थे, उसकी भी कहानी का जबरदस्ती का उसकी कहानी के साथ तोड़ मोड़ कर और दूसरी कम्युनिटी को उसमें गलत दिखाने का साबित किया गया, क्योंकि वो दूसरी कम्युनिटी के लोग थे। तो कहानी अगर आप रिसर्च करके बनाते हो तो आप में क्या डर है कि आप रियल नाम नहीं रखते हो, रियल कम्युनिटी के बारे में नहीं बनाते हो। आप बनाओ तो सही बनाओ। जब आप बोलते हो कि मैंने रिसर्च करके मूवी बनाई है, तो रिसर्च करके बनाइए तो सही तरीके से नाम भी इस्तेमाल करो। आप पूरी नाम बदल दोगे, इस जगह का नाम बदल दोगे, क्या मतलब है इन चीज़ों का। तो ये सब एजेंडा आजकल बहुत चलता है और सोशल मीडिया से लेकर हर तक ये एजेंडा चलता रहता है। तो ये कुछ खबरें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। आज के अंत में इतना ही।